हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप फिर से आ जाऊंगा एक नए चैप्टर के साथ। बेटा नाम है आज हमारे जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इंग्लिश में इसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मैंने यही चैप्टर क्यों उठाया? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर जो शुरुआत के जिसमें एक्स वाई ये बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होते हैं, उन्हें हम अलजेब्रिक बोलते हैं। तो बेटा उससे बोर्ड पे समझ के, मतलब सामने बैठे होंगे आप, डाउट कर सकते हो, तभी समझ सकते हो। फिलहाल मैंने ये ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, अच्छा है, समझ पाओगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अच्छा बेटा, आप बोलोगे सर, थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आप बोलोगे सर ये ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, मतलब ऐसा क्या यूज है इसका? ट्रिग्नोमेट्री ऐसा आया तो नहीं है सर, हम पुलिस में हमारी जॉब लगी तो कोई हमसे पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता या स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता, ऐसा कहीं यूज नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसका यूज होता है। आपने देखा होगा कि हम एंगल्स को पढ़ते हैं, इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं? एंगल्स पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, कोई किस एंगल से कोई वस्तु फेंकी जाए, सबसे ज्यादा दूरी पे जाए, या किसी को तोप से, किसी को जैसे आर्मी में तोप वगैरह चलाते हैं तो किसी टैंक को उड़ाना है तो उसमें भी एंगल्स का यूज होता है। तो वो कहाँ से पता चलता है? वो ट्रिग्नोमेट्री से पता चलता है। अच्छा, हम चलो वीडियो बढ़ाना हो जाए, इस वजह से हम सीधे मेन टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं पूरा ट्रिग्नोमेट्री, बेटा पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर पढ़ा जाएगा। अब बोलोगे सर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? कोई बात नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल बेटा वो होता है जिसमें एक एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का हो। मान लो मैंने एक ट्राइंगल मान लिया ए बी सी, तो इसमें बी कितने का होगा? ये बेटा 90 का साइन होता है, 90 डिग्री का साइन होता है। ठीक है बेटा, 90 पूरा ए टू बेटा ट्रिग्नोमेट्री के इसमें 2 चैप्टर है, टोटल इसी ट्रायंगल पे खत्म हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे सिंपल चैप्टर है, एग्जाम में भी बहुत आता है, एग्जाम में भी बेटा बहुत आता है, और सिंपल चैप्टर है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ 6-7 में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, एक थ्योरम याद आई होगी आपको, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर? h² = p² + d²। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर, हाँ, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बेटा जो 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू होती है उसे h बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कर्ण। क्या बोल सकते हैं? कर्ण। ये बेटा लंब होता है, या इसे हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। बेटा ये आधार होता है। क्या होता है? नीचे वाला क्या होता है? आधार, इसे हम बोलते हैं बेस। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ो बेटा, मैं दोनों में पढ़ा सकता हूँ। आप कंफर्टेबल हो के, आपको समझ में आए तो बताना, दोनों में लिखूंगा। बेटा 90 डिग्री के आगे जो बड़ी वाली साइड होती है वो क्या होती है बेटा? कर्ण होती है, या इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बेटा जो खड़ी हुई लाइन होती है उसे लंब बोलते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो जमीन वाली साइड होती है उसे आधार, बेस बोलते हैं। कभी हम बोलते हैं ना, बेस ही कमजोर है, उसका नीचे वाला हिस्सा ही कमजोर है, तो नीचे वाला हमेशा क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। इस वाली थ्योरम को आप विशेष करके याद कर लो, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज होने वाला है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, खास करके फर्स्ट चैप्टर में तो इसका इतना यूज है। आप इसे लिख लो h² या लिख लो कर्ण² = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, इसके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्या होते हैं? रेशियोज होते हैं। वो कुछ रेशियोज को मैं आपको लिखा देता हूँ। पहला होता है बेटा साइन थीटा मान लेते हैं कोई भी एंगल। यहाँ पर अगर मैं थीटा मानता या अल्फा मानता तो वो मैं यहाँ लिखता, साइन के साथ लिखता। ठीक है बेटा, साइन। इसके बाद आता है कॉस थीटा, इसके बाद आता है टेन थीटा। मैं बेटा एक क्रम से लिखा रहा हूँ, जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिस तरीके से पढ़ेंगे उस क्रम से लिख रहा हूँ। इसके बाद आता है कोसेक थीटा, इसके बाद आता है सेक थीटा, इसके बाद आता है कोट थीटा। अच्छा सर, आपने ये रेशियो तो बता दिया। आप बोलोगे सर आपने ये रेशियो तो बता दिया, इसका मतलब क्या है? साइन थीटा क्या है? बेटा इसका एक फॉर्मूला बनता है कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से इसका क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं, मैंने लिख दिया है। देखो बेटा, मैंने एक बार फिर से ट्रायंगल बना के मैंने थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिख दिया है। लंब परपेंडिकुलर होता है, लंब का मैंने एल लिखा है, परपेंडिकुलर का पी। बेटा लंब को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, आपको दोनों ही समझने पड़ेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा। ये होता है लंब, एल लिखा है, परपेंडिकुलर होता है। कर्ण के लिखा है, हाइपोटेन्यूज होता है। आधार बेस होता है। बेटा आधार को ए लिखा है और बेस को बी लिखा है।
कोई बात नहीं, मैंने आपको 6 रेशियोज लगाए थे। अच्छा, उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं एक बार देखो बेटा। हिंदी में पढ़े तो 2 तरीके हैं। देखो बेटा, मैंने इंग्लिश में याद किए थे, आप हिंदी में कर लो, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। पहले तो आप हिंदी में देखो, लाल बट्टे कक्का बोला जाता है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाल बट्टे कक्का। अच्छा, यहां पर लिखा जाता है साइन, यहां लिखा जाता है कॉस, यहां लिखा जाता है टेन थीटा। ठीक है बेटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, इसके नीचे कोसेक, साइन के नीचे कोसेक, साइन के नीचे क्या? कोसेक, सेक के नीचे कॉस के नीचे सेक, और टेन के नीचे कॉट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं साइन का फॉर्मूला देखूंगा, साइन का फॉर्मूला देखूंगा तो मैं इधर से देखूंगा, साइन का हो जाएगा एल अपॉन के, एल अपॉन के। यही मैं अगर कोसेक का देखता तो के अपॉन एल, सही बात है कि नहीं? कॉस का देखूंगा ए अपॉन के, अगर मैं सेक का देखूंगा सेक थीटा इक्वल टू के अपॉन ए, टेन का देखूंगा एल अपॉन ए, और कॉट का देखूंगा ए अपॉन एल। तो मैं यहां पर अगर फॉर्मूले बनाऊं तो मैं देख लूंगा साइन थीटा का फॉर्मूला देखूंगा, क्या है? एल, एल कहां है? ये ना, तो एल अपॉन के। बेटा ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा, ये आपको फॉर्मूले लिखने हो याद भी करने। मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूंगा साइन का फॉर्मूला बताओ तो आप बोलोगे एल अपॉन बी, एल अपॉन के। अच्छा बेटा, के है, ये क्या है? के है, एल अपॉन के साइन का फॉर्मूला। मैं बोलूंगा कॉस का फॉर्मूला बताओ तो आप बोलो ए अपॉन के। बेटा कॉस का फॉर्मूला क्या, थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल अपॉन सॉरी ए अपॉन के। ठीक है, ये हो गया कॉस का, कॉस थीटा का। अब मैं पूछूं टेन का बताओ तो बेटा टेन थीटा इक्वल टू आप क्या बताओगे? एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। बेटा आप ये वीडियोस रोक के पॉज कर करके आप बेटा वीडियोस रोक के पॉज करके आप ये सारे फॉर्मूले लिखोगे, याद करोगे। मैं तो यहाँ पर कंटिन्यूस चल रहा हूँ, आप वीडियो को रोक भी सकते हो, रोक के पढ़ भी सकते हो। ठीक है, जैसे आपको मानो। कोसेक, कोसेक देख लेते हैं। कोसेक थीटा होगा बेटा, क्या होगा? इसका उल्टा जाएगा भाई, नीचे कोसेक नीचे तो इसका उल्टा जाएगा के अपॉन एल। सेक का देख लेते हैं बेटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? के अपॉन ए, के अपॉन ए। और कॉट का देख लेते हैं बेटा, क्या होगा? कॉट अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू होगा, क्या होगा? ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। ये आपको फॉर्मूले क्या करना है बेटा? पॉज कर करके लिखने अपने। अच्छा, ये नोट्स भी बनाने हैं आपको, जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सारा आपकी कॉपी में होना चाहिए। इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका बेटा हिंदी मीडियम की तरफ से, मतलब हिंदी की तरफ से। अगर मैं एक बार इंग्लिश की तरफ से बताऊं तो देखो आपको वो भी याद करने बहुत आसान होगा। इसे मैं मिटा देता हूँ, आपको ये रोकना और आराम से कॉपी में लिखना। ये तो बेटा आपका हिंदी, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। कुछ बच्चे जो कि सीबीएसई से पढ़े हुए हैं वो बोलेंगे सर थोड़ा सा इंग्लिश में बताओ। तो बेटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, इसके हिसाब से मैं बताता हूँ। तो बेटा एक तरीका होता है, हम जब मैंने याद किया था, इसे याद करने का एक तरीका होता है, पढ़ ले बेटा, नहीं एक और तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बेटा देखो ऐसे क्या हो गया? साइन, कॉस से क्या हो गया? सी से हो गया कॉस, टी से हो गया टेन। बेटा इनके नीचे साइन के नीचे क्या आता है? उल्टा कर दो, साइन के नीचे आएगा कोसेक, कॉस के नीचे आएगा सेक, टेन के नीचे आएगा कॉट। बेटा दोनों की फॉर्मूला बता दो। साइन का क्या होगा? पी अपॉन एच। अब यहां से मैं निकालता हूं, इंग्लिश में निकालता हूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। कॉस का क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू होगा बी अपॉन एच। टेन का क्या होगा बेटा? टेन थीटा क्या होगा? पी अपॉन डी। और ऐसे आप सारे लिख सकते हो। अब मुझे हिंदी में भी करा चुका हूँ, इनको सारे लिखाने की जरूरत नहीं है, आप सारे बना सकते हो। कॉस का नहीं बना सकते, कोसेक का नहीं बना सकते हो, एच अपॉन पी। सेक का नहीं बना सकते हो, एच अपॉन बी। कॉट का नहीं बना सकते हो, बी अपॉन पी। सारे बना लोगे आप। ठीक है, आपको बस ये थोड़ा स्लोगन टाइप का ये याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। फिर आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है बेटा, आपका ये हो गया। आप बोलोगे सर आपने फॉर्मूले भी लिखा दिए और हमने याद भी कर लिए, थोड़ा क्वेश्चन बताओ तभी तो मजा आएगा। बेटा बिल्कुल आपको क्वेश्चन कराते हैं। अब इससे आगे हम क्या कराएंगे?
क्वेश्चन कराएंगे, रुकना सर। 5 तो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है, इससे हम समझते हैं। मैंने आपको फॉर्मूले लगा दिए, अब इससे क्या करना है, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इससे हम क्या समझते हैं, थोड़ा समझते हैं फॉर्मूले लगाए कैसे जाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन था, एक त्रिभुज एबीसी, बेटा मैंने एक त्रिभुज ले लिया एबीसी, उसने बोला है एक त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैंने एंगल बी बेटा कितना लिख दिया, 90 डिग्री लिख दिया, ठीक है। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है BC बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया बेटा। तो बोल रहा है तो बताओ sin A cos A tan A इनकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने बेटा एक बात बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री में पहले तो जब भी दो साइडें दे रखी हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, दो साइडें दे रखी हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो और कितनी साइडें दे रखी हो, दो साइड। तीसरी साइड निकालने के लिए आंख बंद कर एक ही फॉर्मूला या थ्योरम में कौन सी बेटा, हाइपोटेनियस का, कौन सी, हाइपोटेनियस। अच्छा आपको पता है ये क्या होता है बेटा, कर्ड के मान लो इसे क्या होता है बेटा, ये आधार ये मान लिया इसे, ठीक है बेटा। और ये क्या होता है, लंब एल मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, ठीक है बेटा। बेटा कर्ड हम इसको निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यही तो होता है बेटा, कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सही है। तो कर लेते हैं, के निकालना है बेटा, के का स्क्वायर इक्वल टू बेटा एल का कितना है, एल कितना है, लंब कितना है 12, बेटा 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बेटा 5 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर होता है ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करेंगे के स्क्वायर इक्वल टू 169 हो जाएगा बेटा। ये जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 169 और एक के इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 13 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बेटा 13 सेंटीमीटर आ गया। तो बेटा के कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या हो गया बेटा, तीनों साइड हो गया, अब हमारे पास क्या हो गया, तीनों साइड हो गई बस। अब हमसे कोई भी रेशियो पूछ ले बेटा, इसने तो 3 रेशियो पूछे हैं, sin cos tan पूछा है, cosec sec कुछ भी पूछ लेता, 6 रेशियो होते हैं, यहाँ से हम 6 रेशियो निकाल सकते थे भाई। जब हमारे पास तीनों साइड है तो हम 6 रेशियो निकाल सकते थे। ये आ गया हमारा कट। अब हमसे सबसे पहले क्या पूछा बेटा, sin A। बेटा साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लंब अपॉन कर्ड। मैंने आपको याद कराया है, आपको याद होना चाहिए था बेटा, ये आपको याद होना चाहिए। साइन इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ड, लंब अपॉन कर्ड। तो बेटा साइन A इक्वल टू बेटा लंब कौन सा होगा बेटा, जिस एंगल को पूछ रहे हो उसके सामने वाला यही तो है, तो इसका 12 ऊपर हो जाएगा, तो बेटा ये हो गया लंब। कर्ड बेटा कौन सा होगा, कर्ड ये 13। बेटा ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो बेटा यही आंसर हो गया। ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यही क्या है, आंसर हो गया। दूसरा उसने पूछा है cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, आधार A अपॉन के मैं आपको फॉर्मूले याद करा चुका हूं बेटा, आपको याद करने ही पड़ेंगे। A अपॉन के बेटा cos A इक्वल टू A कितना है बेटा 5 और K कितना है बेटा 13। क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो बेटा यही आंसर होगा। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं बेटा 10 A 10। बेटा 10 का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था लाल बट्टे कक्का, हिंदी में भी आपको होना चाहिए लाल बट्टे कक्का। तो बेटा हो जाए L अपॉन B, L अपॉन A, मतलब L अपॉन A। तो बेटा कितना हो गया 10A इक्वल टू L कितना है बेटा हमारा 12 अपॉन 5। बेटा यही आंसर कट रहा है, नहीं यही आंसर होगा, ठीक है बेटा, इसका यही आंसर होगा। अच्छा आपको ये आंसर में ये नहीं मिलेगा, जो पीछे मैथ वाली वैल्यू है ना, यही वैल्यू मिलेगी और यही आंसर है बेटा। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है, एक बार और समझ लेते हैं, आपको समझ आना चाहिए। देखो मैं तो पूरा मैथ खत्म करा सकता हूँ बोर्ड पे, लेकिन क्या आपकी समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी समझ में आना चाहिए। बेटा क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, आप बेटा कॉपी पेन हाथ में लेके बैठो, ये क्वेश्चन खुद आपको भी करना है, ये नहीं है कि मैंने करा दिया तो हो गया, आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था, एक त्रिभुज ABC है, उसमें एंगल B कितने का है 90 डिग्री का है। एंगल कितने, तो बेटा मैंने एंगल B कितने का 90 डिग्री का है। AB जो वैल्यू दे रखी है
उस हिसाब से मैंने लिख लिया। आपको याद होना चाहिए बेटा, जिस थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, जिस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, उसके सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर या लंब होती है। 90 डिग्री के सामने वाली कर्ड होती है और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है, ए होता है। बेटा हमें दो साइड पताती है, हमें तीसरी निकालनी थी। बेटा आंख बंद करके मैं हजारों बार बताता हूँ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ कि जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, दो साइड हो, तो आंख बंद कर लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, लगा दो, तीसरी साइड ऑटोमेटिकली निकल के आपके हाथ में आ जाएगी। हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने लगाया, वैल्यू पुट की और के इक्वल टू क्या आ गया, 13 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, ठीक है। अब उसने जो पूछा उसको देख लेते, साइन ए पूछा था तो बेटा एंगल साइन ए है, यहाँ से हम देखेंगे। अगर वो साइन सी का पूछता, यहाँ पे लिखा होता साइन सी की वैल्यू लिखाओ, तो फिर हम यहाँ से देखते तो लंब मान ली ये हो जाता। अभी ये आधार है, ये किस में बदल जाता बेटा, लंब में बदल जाता, और आधार ये हो जाता, कर्ण तो बेटा वही रहता है, सेम फिक्स रहता है, ठीक है। तो साइन ए था तो मैंने साइन ए देखा, यहाँ से देखा बेटा लंब क्या हो जाएगा, साइन ए का फॉर्मूला होता है एल अपॉन के, तो लंब कितना होगा बेटा 12, के कितना होगा 13। ये कट रहा है, नहीं कट रहा तो बेटा यही आंसर होगा ना, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। कॉस ए हमने देखा, कौन सा, कॉस ए देखा बेटा, मुझे कॉस ए का फॉर्मूला पता है, ए अपॉन के होता है बेटा। ए की वैल्यू मुझे पता है 5 होती है, 5 है, होती नहीं है इस सवाल में, और के की वैल्यू कितनी है 13 है बेटा। कट नहीं रहा, अगर ये दोनों कट रहे होते किसी नंबर से हम काट देते और आंसर निकाल देते, लेकिन अब नहीं कट रहा तो यही आंसर है। 10 का सेम ऐसे कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बहुत सिंपल सा सवाल है। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, आपको ये सवाल वीडियो रोक रोक के आपको ये सवाल करने हैं, और सवाल करने के बाद आपको ये कहाँ डालना है, आपको कॉपी बनानी है प्रॉपर, और आप एक ग्रुप पे, स्कूल का ग्रुप है जिसमें आप सभी को ऐड किया जाएगा, आप उसमें इन सवालों को डालो कि सर हमने ये किया है, देखो सही किया है, मैं देखूंगा, बाकायदा मैं देखूंगा और बताऊंगा। जिस किसी के भी डाउट हो सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, और जिस किसी को भी वीडियो में कुछ सुधार चाहिए कि सर ज्यादा इंग्लिश यूज कर रहे हो या हिंदी ज्यादा यूज कर रहे हो, इंग्लिश यूज करो, बेटा हमारा काम क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। तो जितना अच्छा आप, जितना बदलाव मेरे से हो सकेगा मैं उतना करूंगा, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं बदलाव भी करूंगा, लेकिन आप बताओ कि सर यहाँ पर कमी है, आप ये करो वो करो, मैं सब चीजें करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पढ़ो, मेहनत करना। ऐसा नहीं है कि पढ़ रही नहीं रहे हो, सर ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, ऐसा नहीं चलेगा बेटा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते बेटा, हमने एक सवाल लिया है, सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड लिया है, ये हमने क्या लिया है, एग्जांपल नंबर सेकंड ले लिया है बेटा। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, यदि sin a इक्वल टू 3/4 है तो cos a और tan a का मान बताना है। हमें क्या करना है, cos a और tan a का मान ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन अभी बेसिक है, आप बोलोगे सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे मैं नहीं करा कि ऐसे आएंगे, हाँ आएंगे भी, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हम बेस हल्का कर रहे हैं, फिर ऐसा तो नहीं है सीधा छत पर पूछ जाएंगे, पहले सीढ़ी से आराम आराम से चढ़ते हुए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमने देखा साइन ए की वैल्यू दे रखी है, साइन ए बराबर क्या दे रखा है बेटा 3/4। अच्छा आप बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है साइन का फॉर्मूला, बेटा याद कर लो, नहीं है तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा साइन का फॉर्मूला होता है L/K, तो हमें एक बात पता चल गई, सर ये L हो गया, L/K है तो नीचे वाली K हो गई, ऊपर वाली क्या हो गई L, तो हम ले सकते हैं L क्या हो गया 3 हो गया, K कितना हो गया 4 हो गया, सर हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा तो बेटा जब ये चीज हो गई तो क्या हम ये बेटा हमें राइट एंगल ट्रायंगल है सर, दो चीजें पता चल गई, तीसरी चीज निकालनी है, क्या लगाएंगे बेटा, आंख बंद करके आप बोल दो क्या लगाएंगे सर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बेटा क्या होती है के, हिंदी में लिखते हैं तो के का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। सर के कितना है, के आपका 4 का स्क्वायर इक्वल टू एल कितना है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस ए हमें निकालना है आधार का स्क्वायर, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा, इक्वल टू ए का स्क्वायर। जब इधर जाएगा तो बेटा कितना जाएगा, 9 में से 16 में से 9 गए तो यार याद कर लो, इतना नहीं पता, 7 कितना बेटा 7, ए का स्क्वायर, हमें ए की वैल्यू चाहिए तो बेटा ये √7 आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ गई √7, तो हम यहाँ लिख लेते हैं √7, ए की वैल्यू कितनी आ गई √7 आ गई, बहुत अच्छी बात है बेटा। अब क्या करना है सर, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, तीनों साइड आ गई। अभी तो उसने हमसे सिर्फ दो चीजें पूछी है, cos की वैल्यू पूछी है, tan की, अब हमारे पास तीनों साइड आ गए। हम बेटा 6 रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, sin cos tan,
कोसेक सेक कॉट 6 रेशियो निकाल सकते हैं हम। यहाँ से 6 रेशियो निकालते हैं, लेकिन उसने 2 पूछे तो अभी फिलहाल हम 2 ही निकालते हैं। उसने सबसे पहले पूछा है कॉसेक, क्या बेटा कॉसेक। कॉसेक का मैं फॉर्मूला देखता हूँ, तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है a अपॉन k। तो बेटा a की वैल्यू क्या लिखूं मैं, a की वैल्यू बेटा √7, k कितना है 4। बेटा क्या कट रहा है, नहीं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपके। सेकंड क्वेश्चन, इसमें उसने सेकंड पार्ट पूछा है, इसमें अगर पहला डाल देता हूं तो उसने सेकंड पार्ट क्या पूछा है सर, tan a। क्या पूछा है, tan a। tan a बेटा tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है l अपॉन a होता है। मैं पूछा बेटा l की वैल्यू कितनी है 3, बेटा a की वैल्यू कितनी है √7। बेटा कट रहा है, नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है बेटा, ये कितना सिंपल है समझना। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और समझ में आ जाएगा। और ठीक है बेटा, समझ में आया आपको ये वीडियो।